रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स ऑल ऑफ यू। आज ईशान शर्मा क्लास 9th साइंस का चैप्टर नर्वस टिश्यू को समझाने वाले हैं। जी, आज हम चैप्टर सेकंड साइंस का जो चैप्टर सेकंड का एक टॉपिक है नर्वस टिश्यू, जो कि क्लास 9th में आता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक, जैसे हम दिमाग, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी या तंत्र से जो संबंधित होता है। जैसे कि नर्वस टिश्यू, अगर हम इसके बारे में अंग्रेजी में बात करें तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर ऑल कंपोजिट ऑफ नर्वस टिश्यू। यानी कि जो ब्रेन है, रीढ़ की हड्डी है या तंत्र है, वो सभी जो है ये तंत्रिका ऊतक में ही जाके समाहित होते हैं। The cell of this tissue is called nerve tissue और न्यूरॉन्स। जो इस कोशिकाओं के ऊतक को हम तंत्रिका कोशिकाएं और न्यूरॉन्स के नाम कहलाते हैं। A neurons consist of a cell body with a nucleus and cytoplasm. न्यूरॉन जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के साथ सेल बॉडी को कंसिस्ट करता है। फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइज, जिसमें से बालों जैसे छोटे छोटे अंग प्रकाशित होते हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सन, जिसमें से कुछ छोटे छोटे लंबे अंगों को हम एक्सन कहलाते हैं। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेड पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट्स, जिसमें से कई छोटे शाखाओं जैसे पार्ट्स को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और an individual nerve cell may be up to a meter long. Many nerve fibers bound together by connective tissue make up a nerve. The single that passes along the nerve fiber is called a nerve amplitude. Nerve impulse allow us to move our muscles when we want to। मतलब इस टॉपिक से ये हमको ये समझ आता है कि जो हमारा मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी है, वह तंत्रिका तंत्र है। वो सभी जो है तंत्रिका तंत्र से होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है वो मुख्य ऊतक है जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। जो शारीरिक कार्यों के समन्वय के लिए विद्युत संकेतों को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये दो मुख्य प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जिसे हम न्यूरॉन्स और ग्लियाल कोशिकाओं के नाम से जाने जाते हैं। न्यूरॉन्स जो अवयवों को संचालित करने में मदद करता है, और आपके गुणग्लियाल कोशिकाएं जो न्यूरॉन्स को सहारा देती हैं और उनकी मदद करने में उनकी सहायता करती हैं। और न्यूरॉन्स और ग्लियाल कोशिकाओं के बारे में हम विस्तार से आपको कल जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।